अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाइस्ता खान आपका केडी नशरियात में खैर मकदम करती हूँ। आइए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में रूबरू तालीम 1 मार्च से। हुक्काम ने कहा, टीकाकारी और मास्क पहनने पर कोई समझौता नहीं। कॉलेज और स्कूल खोलने का अमल। डिवीजनल कमिश्नर जनाब पोले ने कहा, वबा को रोकने के लिए कोविड रहनुमा व खतूत पर अमल दरामद जरूरी। सेब के बागों में जराइम कुश अद्वियात छिड़कने से पहले नकली अद्वियात की खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए बाग मालिकों ने किया मुतालबा। यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकमा ने लड़कियों के लिए 15 रोजा सिक्की ट्रेनिंग कोर्स का किया इफ्तिताह। सेक्रेटरी यूथ सर्विस सपोर्ट्स ने कहा कि ये देखकर खुशी हुई कि जम्मू व कश्मीर में लड़कियां खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जम्मू व कश्मीर में तालीम को ऊंचाइयों पर ले जाने का इरादा जाहिर करते हुए महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा, 31 जुलाई 2022 तक 3500 उन स्कूलों को नल के साथ जोड़कर पीने का साफ पानी फराहम किया जाएगा जिन्हें ये सहूलियत मैसर नहीं। अब हम आपकी खिदमत में आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम अब तक के ताज़ा शुमारे के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक के पास ले चलते हैं, जो आपको मज़ीद तफसीलात से रोशनास कराएं। श्रीनगर के ख्वाजाबाग इलाके में जुमा को दोपहर को हुए ग्रेनेड हमले में 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि नामालूम अस्कर पसंद आज दोपहर ख्वाजा बाजार के इलाके में ग्रेनेड से हमला किया। इन्होंने कहा कि अगरचे किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं है, तहम वाक़ा में दुकानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। देरी असना पुलिस मौके पर पहुँच गई और हमलावरों को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने आज बांडीपोरा में मौसमियाती तब्दीली और इंसानी सेहत पर 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इफ्ताह किया। तरबियती प्रोग्राम का मकसद डॉक्टरों और तबी अमले को इंसानी सेहत पर मौसमियाती तब्दीली के असरात के बारे में बुनियादी आगाही फराहम करना है। माहिरीन सेहत के लिए फ़िज़ाई आलूदगी और इंसानी सेहत पर इसके असरात पर हैंडबुक पेश की गई और शिरका में तकसीम की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ओवैस अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि सेहत से मुताल्लिक़ किसी भी मसले की सूरत में लोग हमेशा डॉक्टरों पर एतमाद करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आलूदगी पर काबू पाने के इक़दाम के बारे में लोगों को आगाह करना होगा। प्रदूषण वाली जगहों पर न जाएं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से They'll not believe what I am saying. Maybe they'll not believe what CEO of municipality is saying. Maybe. कुपवारा त्रिगा में 8 साल तालिब हुसैन खान की गुमशुदगी के हवाले से अफराद खाना फिक्र व तशवीश में मुब्तला है। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा इमाम दीन SSP कुपवारा युगुल मनास इलाके का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस का तलाशी ऑपरेशन भी चौथे रोज में दाखिल हो चुका है। बच्चे के गुम होने के जो 2-3 जो पहलू लगते हैं उन पे काम किया जा रहा है, जिसमें पहले तो जो आसपास का इलाका है जंगल का, उसको भी सर्च कल भी किया गया, आज भी उस पर सर्च हो रही है। इसके अलावा जो यहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं उन पे भी जो हमारा तरीका है सर्च करने का वो कल भी किया, आज भी उसको कंटिन्यू रखा है। और तीसरा है कि जिसमें अगर लगता है कि किसी ने इसको लिफ्ट किया है बच्चे को, उस पर भी काम किया जा रहा है। और कुछ लोगों की क्वेश्चनिंग हुई भी है, कुछ उनकी जारी है, और जहाँ जहाँ कोई खदशात लगते हैं कि वहाँ पे बच्चा हो सकता है वहाँ पे भी सर्च किए जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम बच्चे को ढूंढने में कामयाब। जो पब्लिक होती है उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कुछ लोग एहतजाज करना चाहते हैं, कुछ
अलबत्ता जो उनके घर वाले हैं वो आपने भी देखा कि वो उस हक में नहीं है। वो तफ्तीश के साथ पूरा मुकम्मल ताउन कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी ताउन कर रहे हैं। बाकी अगर कोई इसमें से अपना मतलब निकालना चाहता होगा तो उसको भी उस तरीके से हम सख्ती से डील करेंगे, वैसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता हमारा फोकस जो है वो तफ्तीश पे रहेगा और हम तफ्तीश मुकम्मल करेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से तिजारती वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तोह पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन छ सु कार्बन नेबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज तो बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी जी, साउंड में फर्क पड़ा होगा। साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सच्चाई भी ठीक। और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस छु पूरे कशीर मंज दस्तियाब। अस निश छु होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। वक्फे के बाद आपका फिर से एक बार खैर मकदम है। आइए मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक से। हंदवारा के सिराजपुरा इलाके का एक 36 साल शख्स लापता होने के एक दिन बाद जुमेरात को पंजाब के फैरोजपुरा इलाके में पूरा असरार हाथ में मुर्दा पाया गया। शख्स के अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि इससे कत्ल कर दिया गया है। नुमादे के मुताबिक मुश्ताक अहमद मीर वल्द हबीबुल्लाह मीर जो कि फैरोजपुरा में शाले बेचता था, आज सुबह पूरा असरार हालत में मुर्दा पाया गया। अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि उससे कत्ल किया गया है और वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जानी चाहिए। मैं दूर तार बह सुई मे तो तोड़ यो वाय बस छप ये बड़ छपत ये बड़ तो मे बय बस तुहद इज्जत ये बड़ छपत शुर पत मगर मे तो तोड़ बह क्या कर ये मंड खानदान बह क्या कर ये मंड खानदान मज। 1 साल से हमें लग रहा है कि कोई कश्मीरी कहीं पे भी महफूज नहीं, कहीं पे भी महफूज नहीं। हम डीसी और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तब तक हम लाश को नहीं दफनाएंगे जब तक न पूरी कोई कोर्स करने के लिए जाता है। कहीं पे कोई कश्मीरी इस टाइम महफूज नहीं है बिल्कुल। पिछले 5-8 साल से हम ये लगातार देख रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ हो रहा है। क्या मसला है, क्या मसला है? क्या वहाँ की पुलिस कमजोर है? क्या वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है जो इन चोरों, इन लफंगों, इन लुटेरों को पीछे धकेल नहीं दे जाते हैं? जब किसी को कोई सजा लगे उसकी अक्ल फिर ठिकाने पर आती है। जल्द अज जल्द उन दरिंदों को पीछे धकेल दिया जाए। मतलब अभी लाश मिली है वो मेरा मैटरनल कजन है, मेरा माँ मेरा भाई है। और जो उसका बाप था वो आज से 10 साल पहले आसमानी बिजली गिरने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। और पिछले साल जो उसका चाचा था वो भी गुजर गया। तो ये आप देख सकते हैं कि घर का अकेला कमाने वाला था। उसके 3 बच्चे हैं, इसकी बीवी है, इसकी माँ है और एक अपाहिज बहन है और एक छोटा भाई है जो भी 2nd ईयर में पढ़ता है। तो ये एक अकेला कमाने वाला था घर में, लेकिन आज इन दरिंदों ने उसको भी छीन लिया, इस घर को बेबस कर दिया। बेस कश्मीर, we are not feeling safe. Our brothers go there for study, for earning. So what does that mean? They are calling Kashmir is integral part of India. Then what does it mean? What does it mean? Why we are getting killed every year, every day? What does it mean? We go there for earn. They come here from where we give them respect. You have never heard about that somebody has killed outside Kashmiri, but we are hearing this that
some Kashmiri have been killed outside Kashmir. What does it mean? If they are calling Kashmir is integral part of India, then what does it mean? Why we are नहीं चाहिए हमें? क्योंकि उन कातिलों को सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते, मतलब हमारी यही गुजारिश है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर से, हमारी एक गुजारिश है डीजीपी पंजाब से, डीजीपी कश्मीर से, आईजी कश्मीर से और सीएम पंजाब से कि इस मामले की अच्छे से तहकीकात की जाए, तहकीकात इस मामले की जाए ताकि हमें इंसाफ मिले। ये लोग असल में शाल जो बेचते थे ये उधार में बेचते थे, इनके पास ऑलरेडी अपने खरीदार हुआ करते थे और आजकल जो है ये वो पैसे वापस ले रहे थे। तकरीबन इसके पास 20-30 हज़ार रुपये, जो बाकी साथी इनके उन्होंने बताया कि 30 हज़ार रुपये इसके पास था, वो 30 हज़ार रुपये लेकर किसी जो भी है ये शरपसंद इन्होंने अपने घर में इसको लाया था और घर में इसको पीट कर इसकी हत्या कर दी है, क्योंकि जो व्हाट्सएप पर हमने उसका फोटो देखा है उसे कत्ल किया। अब जो ये गाँव में है, हमारे गाँव में जो ये है, ये सबसे शरीफुल नफस एक लड़का था, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ मेहनत मजदूरी अपनी करता था, जो गर्मियों में यहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रहा था और अपने इस बेवा माँ और अपनी हैंडीकैप्ड बहन और अपने छोटे छोटे बच्चों को पालता था और शर्मा में ये अक्सर जो है फिरोजपुर जाया करता था। अब हमारी यही गुजारिश है, हम गवर्नर साहब से, हम चीफ सेक्रेटरी साहब से, अपने डीजीपी साहब से या डीसी साहब कुपवाड़ा से, एसपी साहब कुपवाड़ा से यही अपील कर रहे हैं कि वो इस मामले में सख्त से सख्त नोटिस लेकर आला तहकीकात होनी चाहिए। भारत में कोरोना केस में एक मरतबा फिर कमी आई है। गुज़श्ता 24 घंटे में 25,920 नए केसेस सामने आए हैं। वही गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से 492 अफराद की मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस की कुल तादाद 2,92,092 हो गई है। अनंतनाग जिले में जम्मू कश्मीर ब्रांच चितरगुल में चोरी की कोशिश की गई। पुलिस ने मामले की तस्दीक करते हुए कहा कि जुमे की रात को ये वारदात अंजाम देने की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर ब्रांच चितरगुल के मुलाजिम रोजाना ड्यूटी के लिए ब्रांच पहुंचने पर देखा कि इमारत की पिछली दीवार टूटी हुई है। पुलिस एहलकार ने कहा कि ये ब्रांच को लूटने की कोशिश थी, लेकिन चोरी करने वाले अपनी कोशिश में नाकाम रहे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से हाल ही में ऐलान शुदा 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान में बच्चों की नाकिस कारकर्दगी के मुजाहरे पर हुकाम ने जिला अनंतनाग में 2 स्कूलों के अमले को और एक हेडमास्टर समेत मुअत्तल कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि अलावा आज स्कूल के 10वीं जमात के बच्चों की सालाना इम्तिहान में नाकिस कारकर्दगी की वजूहात मालूम की जा रही है। शुमाली कश्मीर के कस्बे पटन में दौरान शब आग की एक वारदात पर लाखों रुपए मालियत का तिजारती सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। ज़राए ने बताया कि पटन के ब्रैन इलाके में जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब एक शेड में आग नमूदार हुई, जिसके नतीजे में इस शेड में रखा गया लाखों रुपए मालियत का तिजारती सामान मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गया। खाकसर होने वाले तिजारती सामान के मालिक की शिनाख्त अब्दुल गनी सागना ब्रैन पटन के बतौर की गई है। दरियासना एक सरकारी अहदेदार ने आग की तस्दीक करते हुए कहा कि आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही है। रामबन गोल में कुल जमाती इजलास का इनकाद किया गया। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदगान ने कहा कि हदबंदी कमीशन की जानिब से की गई तकसीम को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज की मीटिंग का मकसद जो था कि पार्टी के अंदर जो है मतलब तमाम वर्कर्स को बुलाया गया था। आज के यहाँ मौसम के हिसाब से या कहीं गाड़ी नहीं चल रही है, कम तादाद में लोग आए, कम से कम 40-50 लोग ही आए थे। तो आइंदा इंशाल्लाह इससे भी बड़ी मीटिंग होगी। तो बहुत सारे खदशात जो लोगों के अंदर होते हैं उनको दूर करने के लिए जो है हमने मीटिंग बुलाई थी कि अपनी पार्टी यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। हमारे लीडरशिप मौजूद है, हमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है या सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम 18-20 साल से एक लीडरशिप के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ उस लीडरशिप के साथ आज भी हमें जुड़े रहना चाहिए और आने वाले वक्त में जो भी फैसला होगा वो इंशाल्लाह यहाँ के अवाम के हक़ में होगा और बहुत बेहतरीन होगा। हमारा स्टैंड ये है कि गूल सब डिवीज़न जो है एक साथ होना चाहिए, चाहे इसको आप रामबन के साथ लगाओ चाहे बानिहाल के साथ लगाओ, इसको टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये जो हम कह रहे हैं कि गूल की कंस्टिट्यूंसी अगर बनानी हो तो गूल अपने आप में एक कंस्टिट्यूंसी है। इसके साथ हम इसलिए बोल रहे थे गांधरी का इलाका, ये हमें नाम नहीं देना चाहिए था, इन्होंने नाम दे दिया। हमने ये कहना है कि रामबन का कुछ इलाका
जो इसके साथ एडजॉइनिंग होगा, या बनाल कंस्टिट्यूंसी जो ऑलरेडी बहुत बड़ी है, रामबन भी बहुत बड़ी है, उनका इलाका कुछ लगा के, कुछ पंचायतें लगा के यहाँ वो वोटर पूरे किए जा सकते थे पॉपुलेशन, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बल्कि एजाज खान के खौफ से जो है गोल अरनास के 5 टुकड़े किए इन लोगों ने, खासकर भाजपा वालों ने। लेकिन उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अब की बार रामबन की सीट भी बीजेपी खोएगी और रियासी की सीट भी बीजेपी की खोएगी। ये बहुत बड़ा जुल्म किया है इस इलाके के साथ और ये नाइंसाफ़ी हुई है। इसके खिलाफ हमारी पार्टी पहले भी आवाज़ उठाती रहेगी, आज भी उठाती है और कल भी उठाएगी। और इंशाल्लाह जब वक्त आएगा कि गुलाबगढ़ जो है, वो गुलाबगढ़ का नाम मिटाने की कोशिश की है। आप देखो ना, गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी का नाम बदल के मोहर रख दिया है और गूल का तो कोई नाम ही नहीं रखा है। लेकिन हमारी डिमांड ये रही कि भाई हमारा सब डिवीज़न इकट्ठा हो, चाहे रामबन के साथ हो, चाहे ये बनाल के साथ लगाना चाहते हैं, तो लेकिन कम से कम नाम जो है गूल बानिहाल हो, मतलब या रामबन गूल हो या बनाल गूल हो, तो कम से कम नाम होना चाहिए। ये एक फाइनल ड्राफ्ट नहीं है। हमें उम्मीद है कि इतने भी ये लोग नहीं करेंगे। कल हमारा भी इक़्तिदार आना है, कल हम भी इक़्तिदार में होंगे, तो फिर ये बीजेपी वाले कभी कुछ बोलेंगे, फिर हम भी इसी तरीके की हरकतें अगर करें तो ये नाशोभा देती हैं। जैसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिलिमिटेशन किया था, उसके दौर में हुआ था, या कांग्रेस के दौर में हुआ था, और अब बीजेपी वाले जो है कर रहे हैं, ये टोटल नंगा नाचना। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी ने आज जिला बाराबला के सरहदी तहसील उड़ी और शेरी बाराबला का दौरा किया और वहां पर हाइब्रिड वाली पॉली हाउस का इफ्ताह किया, जिसमें साल के दौरान 2 फसल उगाए जा सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत यूटी में किसानों को हर किस्म की सहूलियात मैसर रखने के लिए कोशिश जारी रखी हुई है और साल में खेतों से 2 फसलें उगाने की चाहत है। इस दौरान लोगों ने अपने मसाइल से मासूब को आगाही दिला दी, जिस पर उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो लोगों की तरफ से उबारे गए मसाइल को फौरी तरह हल करें। इधर अहल सुन्नत वल जमात से वाबस्ता वादी कश्मीर के हर दिल अजीज़ मुकर्रर इंजीनियर नज़ीर अहमद पांपोरी दाए अजर को लबैक कह गए। मरहूम बहुत ही ज़बरदस्त इल्मी शख्सियत के मालिक थे। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच बेशतर मकामात पर दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे दर्ज हुआ है। महकमा मौसमियात के एक तर्जमान की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम उबर आलादा रहने का इम्कान है और इस दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिशें भी हो सकती है। इन्होंने कहा कि बैद अज़ा वादी में 21 फरवरी तक मौसम खुश्क रहने की तवक्का है। नाजरीन, ये था केडेन चैनल से आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर हफ्तावार प्रोग्राम हम और हमारी सेहत हर इतवार रात 9 बजे देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे, हमारे एडिटर सोफ़ी सजाद और केडेन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।